अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तैयब सैफ। आज एक बहुत ही दिलचस्प और अनोखी ख़बर के साथ आपके सामने हाज़िर हुआ हूं। अगर मैं आपको कहूं कि इन फ्यूचर एक खेल जो इस वक्त बड़ा मकबूल है वो ख़त्म होने वाला है या उसके ख़त्म होने के इम्कानात बढ़ चुके हैं, तो आपको हैरानी होगी, क्योंकि हर गुज़रते दिन के साथ साथ नए खेल जो हैं वो ईजाद किए जा रहे हैं, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन बनते हैं, उनकी टीमें बनती हैं, मुकाबले होते हैं, उनको प्रमोट किया जा रहा है। लेकिन एक खेल जो कि पूरी दुनिया में मकबूल है वो अचानक से ख़त्म हो जाएगा, ऐसा कैसे मुमकिन है? तो जी, ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि इसके पीछे भी चाइना है। वजह उसकी सिंपल यही है कि चाइनीज़ लोगों ने अपने तौर अतवार ऐसे बदले हैं कि दुनिया से अब बैडमिंटन का जो खेल है वो ख़त्म होने की तरफ शुरू हो चुका है और अभी तक दुनिया के पास इसका कोई सल्यूशन नहीं है। आपको एक और बड़ी मज़ेदार बात बताता हूँ कि जब एक इंटरनेशनल मैच होता है, एक इंटरनेशनल मैच के अंदर तकरीबन 12 से 16 शटल्स जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं। अगर कोई मैच ज़्यादा एग्रेसिव हो गया है, थोड़ा सा लंबा चला गया है, तो उसमें एक मैच के अंदर 20 शटल इस्तेमाल होती हैं। और अगर एक खिलाड़ी जो कि प्रोफेशनल खिलाड़ी होता है और वो अपनी प्रैक्टिस करता है तो एक दिन में 50 से 100 शटल्स इस्तेमाल करता है, तो जिसकी वजह से हर गुज़रते दिन के साथ साथ शटल्स की बैडमिंटन के खेल के अंदर जो डिमांड है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन उसकी जो सप्लाई है वो कम से कम होती चली जा रही है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, इसके पीछे चाइना है, क्योंकि चाइना सबसे ज़्यादा आबादी वाला मुल्क है और सबसे ज़्यादा शटल्स इस्तेमाल करने वाला मुल्क भी है। तो आबादी ज़्यादा होने की वजह से उनकी जो खुराक की जो ज़रूरियात थी वो बहुत ही डिफरेंट थी। तो वो बतख का और हंस का गोश्त जो है वो खाते थे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया में जो हंस और बतख के पर थे वो चाइना से एक्सपोर्ट किए जाते थे, या चाइना उनके शटल्स बनाकर पूरी दुनिया को फ़रोख्त करता था, जिसमें भारत, डेनमार्क, फ्रांस, अमेरिका, नॉर्वे जैसे ममालिक बड़े इम्पोर्टर की सूरत में सामने आते थे। मगर अब जो है चाइना अपनी जो ज़रूरत है खुराक की वो मुकम्मल बदल रहा है, जिसकी वजह से वो पोर्क के गोश्त की तरफ जाना शुरू हो चुके हैं। और पोर्क को पालना और उससे ज़्यादा गोश्त हासिल करना निस्बतन आसान है कि हंस को पाला जाए या बतख को पाला जाए। तो चाइनीज़ जो है अपनी खुराक की तमाम तर ज़रूरियात आहिस्ता आहिस्ता पोर्क के ऊपर मुंतकिल करना शुरू हो चुके हैं, जिसकी वजह से बतख की फार्मिंग और हंस की जो फार्मिंग है वो कम हो रही है। इसी वजह से पूरी दुनिया में जो हंस के पर हैं और बतख के पर हैं वो कमयाब होते चले जा रहे हैं। एक शटल के अंदर तकरीबन 16 पर इस्तेमाल होते हैं, यानी कि अगर एक साल के अंदर पूरी दुनिया में 3 से 4 अरब शटल इस्तेमाल होती हैं तो उसके लिए 60 से 70 अरब शटल के पर चाहिए होंगे, जो कि बतख या हंस के होंगे, जो कि इस वक्त नहीं मिल पा रहे। दुनिया में सबसे ज़्यादा शटल इस्तेमाल चाइना में होती हैं, उसके बाद भारत में होती हैं, फिर फ्रांस का, डेनमार्क का, नॉर्वे का और अमेरिका का नंबर आता है। इस वक्त इन तमाम ममालिक की जो बैडमिंटन एसोसिएशंस हैं उनमें तशवीश की एक लहर दौड़ चुकी है। उन्होंने रब्ता किया है जो मुख्तलिफ शटल बनाने वाली कंपनियां हैं उनके साथ कि क्या आप हमें एडवांस जो है मुख्तलिफ मनसूबों के तहत हमें ज़्यादा से ज़्यादा शटल फराहम करें, ताकि अगर मुस्तकबिल में पूरी दुनिया में शटल्स कामयाब होती हैं तो हमारे पास इतना स्टॉक होना चाहिए कि हम उनको अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर सकें और इस खेल को मादूम होने से बचा सकें। इसके साथ जो बैडमिंटन के माहिरीन हैं वो एक सिंथेटिक शटल्स के ऊपर काम करना स्टार्ट हो चुके हैं, लेकिन अभी तक जो प्रोफेशनल प्लेयर हैं वो उन सिंथेटिक शटल्स को इस्तेमाल करने में हिचकिचाहट का शिकार हैं, क्योंकि प्लास्टिक की बनी हुई या ख़ास तौर पे जो दीगर चीज़ें हैं, मटेरियल्स हैं, उनसे जो बनी हुई शटल्स हैं वो इस वक्त मार्केट में मौजूद तो हैं मगर वो मकबूल नहीं हैं, क्योंकि एक तवील अरसे से दुनिया जो है ये बतख के या हंस के परों से बनी हुई शटल्स का इस्तेमाल कर रही है और उसी से ही इस खेल को फ़रोग़ मिला है। और एक परफेक्शनिस्ट जो हमें चीज़ें देखने को मिलती है या अच्छे मुकाबले देखने को मिलते हैं वो इसी शटल की वजह से देखने को मिलते हैं। लेकिन अब दुनिया अपने आप को बदल रही है, बैडमिंटन का खेल जो है अभी तक अपने आप को बदल नहीं रहा, जिसकी वजह से एक उम्मीद पैदा हो रही है और ये एक मनफी उम्मीद है और जिसमें हमें मायूसी के साथ ये कहना पड़ रहा है। ये खूबसूरत खेल जिसमें चाइना, भारत, अमेरिका, फ्रांस, नॉर्वे अपना लोहा मनवाते हैं और बताते हैं कि हमारे पास दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी हैं, तो वो खिलाड़ी अब आहिस्ता आहिस्ता कम होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब उनको शटल्स नहीं मिलेंगी तो वो खेलेंगे कैसे? जब वो खेलेंगे नहीं तो इस खेल को प्रमोट कौन करेगा?
یا تو اس پورے کھیل کے جو رولز اینڈ ریگولیشن ہیں وہ تبدیل ہو جائیں گے، یا پھر الگ سے ان ممالک کو اپنے لیے شٹلز کی پیداوار بڑھانے کے لیے ہنس اور بطخ پالنے ہوں گے۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔